नहीं, लॉकडाउन के समय भी आकर यहाँ पर एक बार विजिट करा था, देखा था, क्योंकि हेल्थ केयर प्रोफेशनल बाहर ही रहते थे। तो उस समय भी पानी का स्तर काफ़ी खराब, मतलब इस तरह से इतना खराब नहीं था। तो इस वजह से इसमें निश्चित तौर पे लोगों को भी जितना ज़्यादा, अगर लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तब तक जो ये जर्नी है 3 साल की, इसको क्लीन करने की, इसमें ज़्यादा समय लग सकता है। एक जैसे हमने अभी नॉर्मल सैंपल भी, क्योंकि टीडीएस लोगों को हम बार बार बता रहे थे कि किस तरह का, तो नॉर्मल जैसे ये पानी अभी हमने पीने वाली बॉटल में से लिया है, तो जैसे इसका भी हम एक बार टीडीएस देख लेते हैं। तो इस तरह से हम टीडीएस मीटर को इसमें डिप करेंगे, और जैसे हमने पहले देखा था। तो ये अब नॉर्मल वाटर के अंदर हमने टीडीएस जो है अब वो चेक करने की कोशिश की है। जो टीडीएस 1000 के ऊपर निकल रहा था, अब कोशिश करेंगे इसके जो नॉर्मल वाटर है उसका टीडीएस कितना होता है, जो नॉर्मल पानी है। जी जी। 40 40, ये 40 या 50 जो नॉर्मल पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी ये जो हमने ड्रिंकिंग वाटर की बोतल अपने पास जो हम पानी पी रहे हैं, तो ये 40 पानी है। तो 40 पानी और 1000 से ज़्यादा टीडीएस होना, तो हम समझ सकते हैं कि कितने तरह के इसमें हैवी मेटल्स और हानिकारक तत्व इसके अंदर मिले हुए हैं, जो कि किसी भी तरह से ह्यूमन लाइफ के लिए ठीक नहीं है। अगर हम बात करें तो कौन कौन से वो हानिकारक कुछ तत्व होंगे जो अभी इस वक्त यमुना में मौजूद हैं, और उनसे कौन कौन से क्या जानलेवा भी हो सकता है वो। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे अगर हम बात करें तो इसके अंदर आर्सेनिक काफ़ी ज़्यादा है, मरकरी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, फ्लोराइड इस पानी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिला हुआ है, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन इसके अंदर की जो होनी चाहिए वो नहीं है, ज़ीरो है डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन, सल्फाइड इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा भी देखिए तो फिर और बहुत तरह के मेटल्स हैं जो कि कार्सिनोजेनिक है, क्रोमियम की जैसे हम बात करें, जो कि कैंसर का कारण भी बनते हैं। तो इसमें एक चीज़ हमें ये समझनी ज़रूरी है कि हेड से लेके टो तक, सर से लेके पैर तक, कोई भी ऐसे हमारा बॉडी का ऑर्गन नहीं है जो इस तरह के दूषित पानी से अफेक्ट ना हो। तो इसमें सिर्फ सिंपल सी बात यही ध्यान रखना हमने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले तो किसी भी तरह से हमें इस पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूँ इस पानी का, अगर कई बार लोगों को लगता है कि शायद बॉयल करके हम कर लें तो वो भी इस्तेमाल नहीं हो सकता, या कई बार क्लोरीन वगैरह डालकर भी पानी को पीने योग्य उपयुक्त बनाया जाता है। पर फिर भी मैं समझता हूँ कि इस पानी के अंदर कई इस तरह की चीज़ें मिली हुई है। जैसे हम माइक्रो प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक कई बार ऐसी चीज़ें हैं जो कि निश्चित तौर पे आपको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम की बढ़ा देता है काफ़ी ज़्यादा। और अगर हम बात करें तो वो आपकी ब्रेन को अफेक्ट करता है, आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, पेट से संबंधित समस्याएं तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है। ये हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस ए की जैसे हमने बात की, वो तो इमीडिएटली आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इमीडिएटली आपको हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई होने की संभावना। बस आखिरी रिएक्शन आपसे लूंगी, क्योंकि ये वादा किया गया 3 साल का। आपको क्या लगता है, अगर साइंटिफिकली जानने की कोशिश करें, कितना समय लग सकता है इसको साफ होने में। नहीं, बिल्कुल ठीक 3 साल का जो समय लिया गया है, पर हम रिजल्ट थोड़े समय में ही देखना शुरू कर देंगे कि जिस तरह से अब इसके ऊपर लोगों को भी अवेयरनेस, क्योंकि कई बार इस तरह की जो कैंपेन होती है उसमें जब तक लोगों को शामिल ना किया जाए तब तक उसमें थोड़ा और आगे चैलेंज और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इस समय मैं देख रहा हूँ कि लोगों के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह है और लोग भी समझ रहे हैं, और थोड़ा और अगर लोगों को अवेयर किया जाएगा, और मैं समझ रहा हूँ इसमें थोड़ा सा उनको सब्स्टिट्यूट देने की भी ज़रूरत है, कि जैसे इसमें वो कुछ चीज़ें जो बहा देते हैं किसी भी वजह से हम देखें, तो इसके आसपास कुछ इस तरह की चीज़ें क्रिएट करने पड़ेंगे, डस्टबिन वगैरह, जहाँ पर वो एटलीस्ट डाल दे। तो ये कुछ और भी प्रैक्टिकल चीज़ें जिसके अंदर मैं समझ रहा हूँ सरकार के साथ साथ इसमें एनजीओ भी अब और ज़्यादा मिलकर एक्टिव हों। लेकिन आपने जैसे जिक्र किया डस्टबिन का, चलिए ठीक है, मैं मान सकती हूँ जो बॉटल्स हैं वो इंसान डस्टबिन में फेंक देगा, लेकिन जो पूजा की सामग्री है जिसको लोग पूजते हैं, अब वो कहते, उनका ये मानना होता है, जो मान्यता है वो ये होती है कि यमुना जी में फेंकेंगे, एक कूड़े में नहीं डालेंगे, तो उसका सब्स्टिट्यूट किस तरीके से निकाला जा सकता है। नहीं, उनके लिए भी एक जगह अलग से हम क्रिएट कर दें कि वो यहाँ पर उसको आर्टिफिशियल तरीके से हाँ कुछ बना इस तरह से कर दे, क्योंकि हर चीज़ के लिए सब्स्टिट्यूट निश्चित तौर पर अवेलेबल है। और मैं समझता हूँ कि उसमें जो कुछ और ऐसे रोल मॉडल है वो आकर इसके बारे में कैंपेन करें, इसके बारे में काफ़ी बात करें, तो धीरे धीरे लोगों के अंदर भी, लोगों की सोच के अंदर भी जो है वो बदलाव आना शुरू होगा। तो अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं काम ग्राउंड लेवल पर चल ही रहा है, और ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब ऑलरेडी एक छोटे से पार्ट पे ही हमें काम करना है, बहुत बड़ा पार्ट नहीं है,
तो मैं समझता हूँ साइंटिफिकली बॉडीज और जो भी अदर बॉडीज है इसके अंदर, अगर हम बात करें कि एमसीडी हो गया, डीडीए हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, और भी जितने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं वो सब मिलकर काम करेंगे, क्योंकि सबका कहीं ना कहीं रोल आता है। तो सभी को मिलकर काम करना होगा, तो आई थिंक इसको हम टारगेट को अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल, ये मुहिम है यमुना को साफ करने की, और सभी को मिलकर, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट्स हो, प्राइवेट डिपार्टमेंट्स हो, या फिर आम नागरिक हो, मनुष्य हो, जीव हो, हर किसी को साथ में मिलकर यमुना को साफ करने की ये मुहिम जो है वो छेड़नी होगी। मिलकर यमुना को साफ करना होगा, तभी बदलाव जो है वो दिख पाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं लगातार यमुना को लेकर अपडेट जो है वो आप तक पहुंचाती रहूंगी। मेरा नाम आरजू सेठ है, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, इंडिया न्यूज दिल्ली।